अभी तक आप इंतज़ार में थे कि एक अच्छा स्ट्रेटजी मिले जिससे हमारा कंटिन्यू पैसा बनते रहे और हम एक सेफ ट्रेडर के तौर पे ट्रेड करें, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अभी तक आप दूसरे की वीडियो देख के आप ये सीख रहे होंगे कि भाई ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से चीज़ों को सीखेंगे आप तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और जहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लेना आपके लिए बहुत आसान होगा। फैक्ट को समझिए, और फैक्ट ये है कि अभी के दौर में जो मार्केट है इसको हम कैसे समझें, ये यहाँ से कब रिवर्सल ले सकता है, ये कैसे हम आइडिया लगाएं। टोटल प्रिडिक्शन पे है मार्केट, टोटल प्रिडिक्शन पे है। मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन एक मार्केट का जो पिछला जो चाल चलता है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ होने की गुंजाइश होती है, उसको समझते हैं। इन दोनों को समझिए सिंपल तरीके से, इन दोनों को, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट आया है, आप इसको पहले देखिए, समझ में आ जाएगा कि मार्केट में भी होने वाला क्या है। आप सिंपल देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इसके बाद कोई भी कैंडल बना है, ये कैंडल बना, इसके हायर हाई को इसने ब्रेक कर दिया, फिर हायर हाई इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसने, ये देखिए ये जो हुआ है ये इसके लो के नीचे बंद हुआ है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू ये 4 दिन का जो ट्रेड हुआ, एक दिन जाके उसके नीचे जाके बंद हुआ, ये चलता है मार्केट में, ये चलता है और इसलिए होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग भी एक मार्केट का पैटर्न है, उसको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जब मार्केट चाल चली तो सिंपल ही मार्केट चाल चलते रही और दोबारा एक रिटेस्ट हुआ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। इस लेवल से मार्केट दोबारा रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहीं से निकल गया। कहाँ से? इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू जाता रहा। फिर जब गिरा तब चीज़ों को समझिए, पता चलेगा कि मार्केट में कैसे रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे आप तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब देखो, मार्केट एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, उस कैंडल के नीचे सेकेंड डे जब ट्रेड हुआ तो नीचे बंद हुआ, इसके लो के नीचे बंद हुआ, ठीक है। फिर तीसरा दिन जो क्लोजिंग हुआ फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ। आप जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझे। इस कैंडल के नीचे इसने क्लोज किया, फिर इसने इसके क्लोज किया, फिर इसने क्लोज किया। अब देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, आप यहाँ पे जो देखे थे एक ऐसा कैंडल बना था जिस कैंडल का ये कैंडल जो यहाँ पे रुक रही थी, मार्केट यहाँ पे रुक रहा था, इसके नीचे जाके बंद हुआ, फिर इसको तोड़ के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रिटेस्ट करके आया। समझना चीज़ों को। ये देख रहे हो जब आप, तो आपको क्या फील हो रहा है? आप सिंपल जो यहाँ देखे थे वही यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इस दिन क्या हुआ, मार्केट में इसके ऊपर इसके जो लो है ना उसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज किया है। हाई को तो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर जाके क्लोज किया है। जस्ट इसी तरीके से हुआ है काम, समझ रहे हो। इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अब दोबारा इसको तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ दिया और नीचे चला आया। फंडामेंटल चीज़ जो बताना हम चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपको कि चीज़ों को आप बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे तो समझ में ये आएगा कि मार्केट अभी बिल्कुल निगेटिव दौर से गुजर रही है। क्यों गुजर रही है? जब ये दोबारा ये रिटेस्ट यहाँ पे करके वापस आने का कोशिश किया है, तब देखो वही चीज़ दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। ये वाला इसके ऊपर क्लोज किया, फिर ऊपर गया, इस चीज़ को रिटेस्ट कर लिया, इसको फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है भैया। रिटेस्ट करके फिर ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। ये पैटर्न देख रहे हो आप, देख रहे हो ना। कुछ ऐसा ही करे, यहाँ पे कुछ ऐसा ही करे, फिर इसको तोड़े, फिर नीचे आए। अब आप बोलेगा कि क्यों तोड़ेगा, ऐसा करके फिर ऊपर निकल सकता है। देखो निकलने के लिए तो निकल सकता है, कुछ ऐसा बनाया निकल सकता है, लेकिन चार्ट ये बता रही है कि बाबू यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना कोई भी दृष्टिकोण से सही नहीं लग रहा है। यहाँ से ऊपर जाएगा भी नहीं, ऐसा 90% चांसेस है। 10% के लिए हम मान सकते हैं कि जा सकता है, स्टॉक मार्केट है। अब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे करके इस लेवल को ब्रेक किया और नीचे आने की कोशिश किया, तो कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इस चीज़ को समझेंगे हम। और हमारा समझ ये बोलता है कि बाबू
यहाँ से भी रिवर्सल की कोई गुंजाइश नहीं है। 23,019 का लेवल है, यहाँ से भी गुंजाइश नहीं है। कहाँ से हो सकता है ऐसा? देखो 99% चांस 22,784 के लेवल से या 22,750 के लेवल से गुंजाइश है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सके। अब कैसे दे सकता है ये चीज़ों को समझिए आप। एक ये पैटर्न बना है, आप जब कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाता है। ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बनने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिवर्सल दे दिया, समझ में आ गई। ऐसे ही ये जब गिरावट होगी तो यहाँ भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ आ जाए और ऐसे ही रिवर्सल लेके फिर निकले, ऐसा हो सकता है। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब बातों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि कोई भी आप ट्रेड ले तो फंसने से बचें। इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं आप। अब ये सब चीज़ हो गई। अब जो हमारा स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करते हैं। ये फंडामेंटल्स था, इसको समझना ज़रूरी था आपको। अब स्ट्रेटजी समझते हैं कि किस स्ट्रेटजी के तहत हम मार्केट को अभी निगेटिव समझ रहे हैं और कब हमें वैसा दिखे कि नहीं अभी पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं। इंडिकेटर बिल्कुल सिंपल है जिससे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। फर्स्ट है मूविंग एवरेज। जैसे कि आपको पता है कि अप्रॉक्स 22 दिन, पूरे महीना में 22 दिन ही ट्रेड होता है मार्केट में, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, आप ट्रेडर भाई, सब कुछ पता है। हम 22 दिन का मूविंग एवरेज रखेंगे, ठीक है। 22 डे का मूविंग एवरेज यहाँ हमने प्लॉट कर दिया। इसका थोड़ा रंग भेद बदल दो बाबू, ये, ताकि कुछ ये, और इसको थोड़ा हम बड़ा मोटा भी कर लेते हैं ताकि पता चले कि नहीं भाई 22 हमारा यही है। वैसे तो रंग से भी पता चल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा मोटा कर दो, ठीक है। कोई नहीं, मोटा नहीं हो, कोई बात नहीं। दूसरा, हम यहाँ पे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, उसको प्लॉट करेंगे। अब देखो दोनों का मतलब कोई ख़ास अंतर नहीं है, मूविंग एवरेज में और EMA में कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं। अब वीक में, सप्ताह में कितना दिन का ट्रेड होता है, कभी कभी छुट्टी होने से कम भी हो जाता है, लेकिन 5 दिन तो होता ही होता है यदि कोई छुट्टी ना हो। अब मार्केट में यहाँ से देख लो, इसको एक बार रीसेट कर देते हैं, चीज़ें साफ़ हो जाएगी। आप देखो जब जब मार्केट में ये मूविंग एवरेज 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को जब काटा है, मार्केट निगेटिव हुई है। ये काटा, निगेटिव हुई, फिर ये नीचे से ऊपर जब काटा है, मार्केट यहाँ पॉजिटिव हुई है। चीज़ों को समझना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको आसान लगेगी और कोई भी इस पर आपको कमेंट कर सकता है कि भाई कोई भी मूविंग एवरेज को हम मिलाएंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन फैक्ट जो है वो अलग कहानी ये दर्शाती है कि भाई हमने 30 दिन का जो हमारा ट्रेडिंग डे है, उसको एक सप्ताह के ट्रेडिंग से हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब तक ये फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से एक आप देखोगे यहाँ ये जो 22 मूविंग एवरेज है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आके ये जो देख रहे हो ये फिर ऊपर आके 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया। फिर आप देखो ये कंटिन्यू आ रहा है और ये आप दोबारा देख रहे हो यहाँ, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया है 22 मूविंग एवरेज को, फिर दोबारा नीचे आ गया। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं समझिए, बताना ये चाह रहे हैं हम आपको कि यदि आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को पॉजिटिव देखना है तो कुछ ऐसा दिखना पड़ेगा यहाँ आपको। और मेरा यही है कि मैं जब तक ये पैटर्न ऐसा ना बने, जब तक 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर तक काटेगा नहीं, हम ऊपर के लिए कोई पोजीशन ले नहीं सकते हैं। भाई हम सेलर हैं और कभी कभी बाई करते हैं, तो सेलर का यही है कि हमें टोटल 1 वीक के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट करना है, तो ऐसा कुछ हमें दिखना चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज एंजॉय कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं ना। लेकिन कई मामले में आप बायर हो, हमारे बहुत सारे श्रोता बायर हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। उनके लिए सिंपल है, करना क्या है, पहले इसको रिमूव करो। रिमूव कर लिया हमने,
डायरेक्ट इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने से पहले आप सिंपल करना क्या है और इसको बैक टेस्टिंग करना। बैक टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि रिजल्ट इसका क्या है, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करना। ऐसे हमारे और किसी और के कहने से कुछ नहीं करना है। क्यों मार्क करेंगे? अब इसका एक लॉजिक है, इसको समझिए आप। जैसे हम आपको बताए थे, सिंपल क्या बताए थे, ये टोटल पैटर्न इसलिए बताए थे कि इसके हाई के ऊपर नहीं गया, इसके हाई को तोड़ते जा रहा है। तब मार्केट का मतलब क्या है? अगर हाई को तोड़ रहा है तो ये है कि मार्केट पॉजिटिव हो रही है। अगर लो को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट निगेटिव हो रही है। और ये कहाँ तक जा सकता है उस चीज़ को समझिए थोड़ा। ये यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अरे कल से आज पॉजिटिव होना है तो जो कल जब ट्रेड हुआ था उससे तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक है। और यदि मार्केट को नीचे जाना है तो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे आज हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 50 मिनट के कैंडल पे चले जाएंगे। यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन आपको मिलेगा और उस कन्फर्मेशन से जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा खासा हो जाता है, रिस्क रिवार्ड को आप मैनेज करते हो। तो सिंपल कहानी क्या है समझिए पहले। सिंपल कहानी ये है कि हमारा डे लो ये है, ज़्यादा नीचे हो गया इसमें, डे लो ये है हमारा, ठीक है। और 15 मिनट में आप देखोगे तो ऑलरेडी यहीं पे 5 EMA 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, काट दिया है, यहाँ पे काट दिया है। पहला कन्फर्मेशन हमें मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की संभावना है, ठीक है। दूसरा कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा? जब ये 15-15 9-15, ठीक है। तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे। अगर जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट तो आप इसमें ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अब इसके नीचे आके ये कैंडल नीचे आके क्लोज कर दिया है। ये प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसके नीचे आके क्लोज किया है हमारा फर्स्ट कैंडल ही। और ये आपका इतना नीचे आके, अब इतना नीचे आ गया। देखो, ट्रेड करना अलग चीज़ है, चीज़ों को समझना अलग चीज़ है। आप ये बताओ सिंपल, आज का ट्रेडिंग सेशन में आप जो देखे होंगे, इतना बड़ा कैंडल्स के बाद नीचे आया है, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था? हमारा लॉजिक ये बोलता है कि हम ट्रेड इनिशिएट तभी करते, थोड़ा सा प्राइस हमें ऊपर मिलता तब हम नीचे के लिए आ सकते थे। मतलब सिंपल इसका ये है कि कुछ ऐसा पैटर्न बनता ऐसा, तब हम यहाँ पे वेट करते किसी निगेटिव कैंडल का, यहाँ पे तब नीचे आ जाते आराम से हम, ठीक है। और वो नीचे कहाँ तक आते हैं हम, इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले आपका स्टॉप लॉस क्या होता? सिंपल स्टॉप लॉस आपका यही होता, ये जो रेंज है यही होता। प्रीवियस डे का लो आपका स्टॉप लॉस होता। अगर लो के ऊपर जाता तो हम अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं, और यहाँ से निगेटिव आता तो फिर ये जो रेंज था, फर्स्ट टारगेट हमारा यही था। देन सेकेंड टारगेट के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। मल्टीपल लेवल सपोर्ट है ये। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये था। वैसे हमारा ट्रेड आज नहीं इनिशिएट हुआ क्योंकि हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं था। क्यों नहीं था? बहुत नीचे आ गया था, ठीक है। और सेकेंड टारगेट की जो बात करें हम, तुरंत था। सेकेंड टारगेट हमारा ये था, इसका लो। सेकेंड टारगेट ये था, ठीक है। सेकेंड टारगेट भी मार्केट दिया है क्या? हाँ, सेकेंड टारगेट भी मार्केट दिया है, ठीक है। और हमारा जो फाइनल टारगेट था आज के लिए, ये लेवल, ठीक है, 23,228 था। अब समझ गए ना, आपका स्टॉप लॉस यहीं पे था और टारगेट इतना बड़ा था।